हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो ये यूएसडी बीआरएल का चार्ट है और ओटीसी मार्केट है। ये हमेशा ओटीसी ही रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डाउन की मूव जो है वो दिया है और अभी भी डाउन में ही जो है वो है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है कि इस वाले लो के नीचे जो है वो लो लगा तो दिया है। लो के नीचे लो जो है वो लगा दिया है। पर यहाँ पे एक गैप डाउन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैप डाउन क्यों किया गया है देख लेते हैं। यहाँ पे गैप डाउन जो दिख रहा है वो अपनी कैंडल के विक पे ही दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कैंडल को रिवर्स होना चाहिए वैसे, देखते हैं थोड़ा सा। तो ये रिवर्स तो नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, रिवर्स नहीं हुआ, यहाँ पे गैप अप किया है। ठीक है। तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लो के नीचे लो जो है वो लगा है। तो चांस है कि एक कैंडल जो है वो पहले रिवर्स करे। बट यहाँ पर भी लग रहा है कि ये अब लॉस में ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन पे दिख रहा है कि ये गैप जो है वो रखा गया और उस गैप को पूरा करने के लिए ये वाली कैंडल जो है वो कंटिन्यू करेगा यार। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन क्यों नहीं बनेगा, उसका प्रॉपर कारण मेरे को पता है। ठीक है। यहाँ पे क्यों ये वाली कैंडल जो है वो रेड का बन जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने जो है वो ट्रेंड लाइन पे गैप रख दिया, स्पेस रख दिया। तो फिर इसको जो है वो रेड ही बनना पड़ेगा। इसका कोई चांस अब नहीं है कि वो कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगा। सो और ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, बट कोई ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक ही किया गया हो। सो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट एंट्री लूंगा। मैं बायर्स के साइड से ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्स जो है वो होना है। क्योंकि जब सेलर्स ने लो के नीचे लो लगा दिया था, फिर वापस से ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया इसने, तो फिर यहाँ से एटलीस्ट वन टाइम के लिए रिवर्स तो करना ही है। ठीक है। तो मैं थोड़ी सी एंट्री देख लेता हूँ वापस से कहाँ पे। ओके, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने में सफल होना चाहिए इस वाले कैंडल को, क्योंकि सेलर जो है वो कोई खास रिजेक्शन नहीं दे पा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लोज करने में सफल हो जा रहा है, क्योंकि सेलर्स में वो दमखम नहीं है कि उसको हाईली रिजेक्ट करे और ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करवाए इसको। ठीक है। तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, ऐसा लगता है। और विन हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में सेलर्स के पास ज़्यादा पावर जो है वो नहीं है। ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन का बन के और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन के यहाँ पे साथ ही साथ गैप डाउन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो गैप डाउन किया गया है वो जो लेफ्ट में है, गैप का जो लेवल दिख रहा है जहाँ पे सेलर्स ने गैप डाउन करके अपनी कैंडल बनाया था, उसके ऊपर ही ये गैप डाउन जो है वो है। ठीक है। तो यहाँ पर भी चांस है कि कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगा। तो यहाँ पर भी आपके लिए ट्रेड जो है वो करने को देखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड जो है वो आपके लिए ले लिया है और यहाँ पे अभी कैंडल जो है वो ग्रीन का बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो लेफ्ट में सेलर्स ने अपना गैप डाउन करके जो लेवल क्रिएट किया गैप का, ठीक है, उसके ऊपर ही ये गैप डाउन जो है वो बायर्स ने किया। तो इसी वजह से यहाँ पे बायर्स की एंट्री जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन तो हो जाएगा। ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे गैप डाउन किया गया है और इस गैप डाउन को मैं देख पा रहा हूँ कि जब सेलर्स ने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था तो बायर्स ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया। उसके बाद जाकर के ये गैप डाउन जो है वो किया गया। यहाँ पर भी कैंडल जो है वो रेड का बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है वो रेड का बन जाएगा। तो मैं अपने ट्रेड ले लेता हूँ। और ये थोड़े सी नीचे लग गया, इतना नीचे जो है वो प्लेस नहीं होना चाहिए था। 300 के ऊपर होता तो काफ़ी बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पे 300 के राउंड नंबर पे क्या किया गया था कि पहले एक बार प्राइस एक्शन जो है वो हो चुका था। तो यहाँ पे कैंडल जो है वो ऊपर भी क्लोज करवाया जा सकता है। कैंडल तो ऊपर से रेड बन जाएगा, इसका तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके नीचे क्लोज करेगा वो थोड़ी सी क्या है, मुश्किल है ना। तो देखते हैं। वैसे बायर्स तो कोई खास रिएक्शन तो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, तो ये काफ़ी नीचे क्लोज कर दिया और ये वाला ट्रेड भी विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गैप अप देखने को मिल रहा है वापस से। यहाँ पे लगातार 4-5 कैंडल में गैप अप गैप डाउन ही किए जा रहा है। यहाँ पे सेलर्स ने एनकल भी कर लिया बायर्स को, तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन या गैप अप करने की आवश्यकता है, जो ऐसे खास आवश्यकता तो नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे किया गया है, तो वेट कर लेते हैं आराम से। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडल्स पे ट्रेड ही किया जाए। ओके, अभी 300 के राउंड नंबर से इसे रिजेक्शन तो आया है, और 300 का राउंड नंबर पे ऑलरेडी पहले प्राइस एक्शन जो है वो हो चुका है। ठीक है, ओके, यहाँ पर वापस से गैप डाउन किया गया है। यहाँ पे गैप डाउन का कोई कारण तो स्पष्ट नहीं है, बट हो सकता है कि ये 280 को ब्रेक करने के लिए गैप डाउन जो है वो किया है, और यहाँ पे ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर भी ट्रेड करने का। ठीक है, इस पे भी वेट कर लेंगे, उसके बाद ट्रेड करने को देखेंगे। वैसे कैंडल को तो ग्रीन बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो गैप डाउन किया गया है वो स्पष्ट हमें बताया जा रहा है कि जो गैप का लेवल है उसके ऊपर ही है ना। तो फिर इसे ग्रीन का वैसे बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली कैंडल को कहीं से प्रॉब्लम है तो वो 280 के अराउंड से ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वहां से उसको 280 को ब्रेक करने के लिए इसने क्या किया, गैप डाउन जो है वो किया। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग में देख लेते हैं कहाँ पे करता है। वेट करेंगे थोड़ा सा। हमें पता है कि सेलर्स का जो है वो मेजर ट्रेंड है, और सेलर्स काफ़ी समय से मार्केट को लीड करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्केट अभी रिवर्स भी हुआ है, जो सेलर्स की एंट्री हुआ भी है, वो कहाँ से हुआ है, तो वो एक लोअर हाई के पॉइंट से हुआ है, जो सेलर्स ने अपना एक मिनी ट्रेंड लेकर के आया, उस मिनी ट्रेंड का लोअर हाई का पॉइंट से रिवर्स हुआ है सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 300 के राउंड नंबर के नीचे क्लोज कर दिया बायर्स की कैंडल ने, और लेफ्ट में ऑलरेडी प्राइस एक्शन वहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे भी वेट करेंगे। इस वाले कैंडल को ऐसे तो रेड बन जाना चाहिए, क्योंकि 300 के राउंड नंबर से सेलर्स ने क्या किया था, उसका ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे बायर्स जो है वो अपनी दो कैंडल को बनाया, पर दोनों ही कैंडल जो है वो वापस से 300 के राउंड नंबर को ब्रेक करने में फेल हो गया। तो जब ये फेल हो गया तो फिर सेलर्स को अपनी कैंडल जो है वो बना लेना चाहिए ऐसे मौके पे। तो इसका वेट करेंगे, ये वाली कैंडल कहाँ पे क्लोज करता है, उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल पे ट्रेड करने को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी नीचे क्लोज कर दिया और सारे लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे डाउन की ट्रेड जो है वो बनता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड जो होते हैं वो सीओ ट्रेड भी कह सकते हैं, कि ये एक सीओ ट्रेड की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट में एक गैप अप का लेवल जो है वो दिख रहा है। ठीक है, 250 के राउंड में है वो। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जब कैंडल ने गैप अप किया था तो यहाँ पे लेवल जो है वो बना था, और प्लेसिंग जो है वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हो गया। ठीक है, तो ये अब काफ़ी नीचे जा चुका है, अब इतना वो रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसको सेलर्स ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया यहाँ पे सेलर्स ने। तो ये वाली कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड का कैंडल जो है वो बन गया, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी क्लोजिंग जो किया गया है वो किया गया है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है, ठीक है, उसके 50% पे किया गया है। यहाँ पे कैंडल को जो है वो ग्रीन का बना लेना चाहिए। बायर्स के पास एक बेहतर मौका है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी टच किया गया है, जो ट्रेंड लाइन हमारे पास है उसको भी टच किया गया, प्लस की 50% भी आता है, जो लेफ्ट में जो लेवल है, जो ग्रीन कैंडल है ना, और रेड कैंडल जो उसका 50% भी आता है, और साथ ही साथ यहाँ पे बायर्स को अपना एक ट्रेंड लाइन लगाने का भी मौका जो है वो मिल जाएगा। अगर दी बायर्स ने यहाँ पे अपना कैंडल क्रिएट कर दिया तो बायर्स यहाँ पे अपना एक स्मॉल ट्रेंड लाइन जो है वो बना सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे बायर्स को अपनी कैंडल बना लेना चाहिए। ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी 10 सेकेंड है।
ओके, यहाँ पे क्लोज जो है वो कर लिया गया है बायर्स के साइड से। इसकी क्लोजिंग जो किया गया वो प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसी की बॉडी पे कर दिया, उसकी जहाँ पे ओपनिंग पार्ट था उसी पे कर दिया गया है। जाकर के थोड़ा सा ऊपर या नीचे क्लोज किया होता तो फिर कंटिन्यूशन करने के बारे में देखते, तो फिर कंटिन्यू जो है वो कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स ने अभी हमें एक ट्रेंड लाइन का अनुमान जो है वो दिया है कि इस प्रकार से वो ट्रेंड लाइन जो है वो लगाने का प्रयास एक किया है, लगा तो दिया है हालांकि, लेकिन अब देखते हैं क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो वो सफल होता भी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि सेलर जो है वो ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, पर देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होता है। अगर भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर कंटिन्यूशन की ट्रेड करेंगे बायर्स के साइड से। ओके, तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन का बन गया, ग्रीन का बन गया, तो फिर यहाँ पे ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। इस वाले कैंडल को रेड बनाया गया होता और ट्रेंड लाइन जो बायर्स ने अभी बनाया उसके ऊपर क्लोज किया होता तो फिर टुवार्ड्स दी अप के लिए ट्रेड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो कैंडल जो है वो एक ग्रीन कैंडल बन गया। तो फिर यहाँ पे ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे, कंटिन्यूशन का ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं है अभी। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पे। अभी भी एक चांस है कि अगर ये अभी भी ये सेलर्स की कैंडल जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर बायर्स के साइड से ट्रेड करने को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये काफ़ी नीचे क्लोज कर देता है, ट्रेंड लाइन का तो ब्रेक कर ही दिया और साथ ही साथ बायर्स ने जो कलर चेंज का सपोर्ट क्रिएट किया उसको भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ से डाउन की ट्रेड जो है वो किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को टच कर ले तो फिर मैं फुल श्योर हो जाऊंगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को टच कर लेगा तो मैं श्योरिटी के साथ अपनी ट्रेड जो है वो ले सकता हूँ टुवर्ड्स दी डाउन के लिए। पर इसने टच जो है वो नहीं किया और ये नीचे की तरफ चला गया बिना ट्रेंड लाइन को टच किए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड जो है वो नहीं मिला, तो वेट करते हैं, देखते हैं, इस वाले कैंडल को भी क्लोज होने देते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच करके सिग्नल देता डाउन की ट्रेड करने के लिए, या फिर टच कर भी लिया होता ट्रेंड लाइन को तो फिर ट्रेड जो है वो कर सकते थे, काफ़ी अच्छा मार्जिनल सेफ्टी जो है वहाँ पे मिल जाता। ठीक है, तो ये वाला कैंडल जो है वो डोजी बन गया। ठीक है, और हमें पता है कि लेफ्ट में हमारे पास प्राइस एक्शन का लेवल है, ये प्राइस एक्शन का लेवल है और यहाँ पे डोजी बन गया, और जो डोजी कैंडल बना भी है वो ट्रेंड लाइन का जब सेलर्स ने ब्रेकआउट किया तो उसको टच जो है वो नहीं किया, मतलब कि यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड जो है वो बनता है। तो ये वाली कैंडल जो है ये फुल सियोरिटी के साथ ग्रीन ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यदि जो पिछला डोजी कैंडल है वो अगर यदि ट्रेंड लाइन को टच करके चल आता तो फिर यहाँ से फुल सियोरिटी जो है वो टुवर्ड्स दी अप के लिए नहीं होता, लेकिन चूंकि उसने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया तो यहाँ से फुल सियोरिटी है कि ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन का ही बनेगा। इसमें डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है कि अभी आपको लग रहा है कि ये देखने से कि ये वाली कैंडल जो है वो रेड की फेवर में जा रहा है, नीचे क्लोज कर देगा, तो ऐसा नहीं, ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फुल श्योरिटी है ये ग्रीन का बन जाएगा। ठीक है, और ये ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, तो ये श्योर ट्रेड था एक, क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्राइस एक्शन का एक पॉइंट भी था, लेवल भी था, प्लस की जो सेलर्स का कैंडल है वो एक वीक कैंडल भी बनाया, डोजी कैंडल भी बनाया, और वो डोजी कैंडल जो बना भी तो उसने क्या किया था कि ट्रेंड लाइन को जो है वो टच नहीं किया था। अगर देखो ट्रेंड लाइन को टच करके आता तो वहां पे ये क्या होता, तो फिर वो सेलर्स का स्ट्रेंथ हो जाता, ना कि वीकनेस होता। ठीक है, तो फिर वो सेलर्स क्या कर सकता था, सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता था अगर थी वो ट्रेंड लाइन को टच करके आया होता तो यहाँ पे वेट करते हैं, अभी देखते हैं कि इसको जाना किधर है। अभी ये एक प्राइस के लेवल से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। हमें पता है कि ये सपोर्ट पॉइंट था और इस सपोर्ट से बायर्स की एंट्री जो है वो हुआ है, तो इस वाले कैंडल को देखते हैं कहाँ पे क्लोज करवाया जाता है।
गैप अप, यहाँ पे गैप अप किया गया है, यहाँ पे गैप अप किया गया है, सेलर्स की कैंडल बना, उसके बाद गैप अप किया गया है। तो ये ब्रेक करना तो चाहता है सपोर्ट पॉइंट को, और मैं देख लेता हूँ, थोड़ी सी सियोरिटी लेते हैं, देखते हैं सियोरिटी के साथ क्या हमें डाउन की ट्रेड मिलता भी है या नहीं। ठीक है, अभी तक तो ओके, सेलर्स सेलर्स हैं, ओके, तो सेलर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स तो है, लेकिन मसला एक हो गया कि ट्रेड जो है वो काफ़ी नीचे प्लेस हो गया। यही चीज़ होता है कि अगर थोड़ा सा रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना चाहेंगे तो प्लेसिंग आपको सही जो है वो नहीं मिलता है यहाँ पे। लेकिन गैप अप जो किया गया वो ब्रेक करने के लिए किया गया, इसका स्पष्ट जो है वो कारण मौजूद है कि इसने क्या किया कि लेवल को ब्रेक करने के लिए गैप अप जो है वो किया, और सेलर ने ऊपर से क्या किया, प्रेशर भी लेकर के आया, और साथ ही साथ हमें डाउन के लिए सिग्नल भी दिया, और ये वाली कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया। ठीक है, ये वाली कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कई सारे ट्रेड जो है वो किए, लगभग 5-6 ट्रेड तो लगातार कर ही दिए, लगभग 10-15 मिनट के अंतराल में। ठीक है, तो मैं एक आखिरी ट्रेड करूँगा और मैं क्लोज करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारे पास था, ये तो हमें पता है कि यहाँ पे जो टास्क था लो के नीचे लो लगाने का, उसने लो तो लगा दिया है, तो यहाँ पे रिवर्स जो है वो कर लेना चाहिए था, पर चलो यहाँ पे टाइम जो है वो जा चुका है। ठीक है, ये पहले ध्यान में नहीं आया इस वाले ट्रेंड लाइन का, अगर पहले थोड़ा सा ध्यान में आया होता तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड जो है वो किया जा सकता था। ठीक है, 5-4 सेकेंड अभी है, 3-2, ओके, इसने ऊपर क्लोज कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 और 3 के लिए ट्रेड तो लगाया है, पर मेरे से एक मिस्टेक हुआ है कि जो बायर्स का कैंडल बना वो जो हमें दिखा रहा है कि उसने वापस से अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है, वो सपोर्ट का ब्रेकआउट जो है वो कोई रियल ब्रेकआउट नहीं किया, वो बस लास्ट में जाकर के ऊपर क्लोज कर दिया मात्र। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस हो जाएगा। इस लॉस का कारण है, इस लॉस का जो है वो कारण है कि बायर्स ने जो हमें दिखाया तो जा रहा है कि यहाँ पे वो जो है वो ब्रेक किया लेवल को, पर वो ब्रेकआउट एक सफल ब्रेकआउट जो है वो नहीं है। अगर ये आप थोड़े से अच्छे से देखे होते तो फिर वो लास्ट में क्या करता है, लास्ट में जाकर के ऊपर क्लोज कर देता है लेवल के। ठीक है, तो वो कोई ब्रेकआउट की कैटेगरी में जो है वो नहीं आता है। ठीक है, और यही कारण है कि ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस हो गया। तो ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।